जय गुरुदेव। जय गुरुदेव डायरी से। जय गुरुदेव ने कलम चलाई। पति व पत्नी दोनों प्राणी ग्रस्त जीवन में प्रेम के साथ रहूँगा, परंतु आज कैसी परिस्थिति आ गई। पुरुष अपने को हर तरह से चंट व चालाक समझता हुआ स्त्री को सदा निम्न दृष्टि से देखते तथा हर प्रकार से उसे कम बुद्धि वाली समझते रहते हैं। यदि स्त्री किसी महात्मा के पास जाती है तो उसका पति उसे अन्य प्रकार से ताड़ता रहता है और उसे महात्मा के पास जाने से रोकता है। परंतु पति को कम से कम यह सोचना चाहिए कि पत्नी महात्मा के पास जाकर क्या सीखती है। पति को पत्नी के विचारों पर विचार करना चाहिए तथा उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। पुरुष को उसको ध्यान देना चाहिए कि हम भी स्त्रियों के गर्भ में पैदा हुए हैं तथा उनके दुख से पले हुए हैं, अतः उनकी मर्यादा का पालन रखते हुए उनकी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए तथा प्रेम के साथ स्त्री पुरुष के साथ प्रत्येक कार्य में सहयोग दे, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र, भौतिक ज्ञान का क्षेत्र हो। अपने देश में राजा के नियमों का उल्लंघन न करूँगा, यह 20 नियम है जिनका प्रत्येक सत्संगी को सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव। सभी मत एक है। अब मैं आपको जैन धर्म के बारे में बता देता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने बतलाया कि जैनी लोग सृष्टि की उत्पत्ति ऋषभ देव से मानते हैं, परंतु यह विचार करना चाहिए कि उनके पहले क्या सृष्टि नहीं थी या मनुष्य नहीं थे। ऐसी बात नहीं। आजकल जो नाना प्रकार के धर्म व संप्रदाय देखने को मिलते हैं वह तो ऋषि मुनियों एवं तत्वदर्शियों के आदेशों पर बने हैं। जैनी, सनातन व तुर्क सभी ने 24 अवतार या पीर को माना है तथा इन तीनों के 14 गुंठान, 14 भवन व 14 तबक को मान रखा है। इसमें कोई मतभेद नहीं। समदृष्टि से गंभीर व अध्ययन करने पर सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि तीनों मतों में मूलतः कोई भेद नहीं है, परंतु हम सभी भूल में पड़कर सत्यता को न जानते हुए आपस में मतभेद पैदा करके ईर्ष्या द्वेष की भावना को पैदा करते हैं। सभी धर्म एक है, परंतु अपनी बुद्धि के विचार के कारण हमने मतभेद पैदा कर दिया। मैं किसी को धर्म व जाति का उल्लंघन करने का आदेश नहीं देता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस धर्म संप्रदाय के अनुयायी हो उसी में आप रहते हुए उचित सुधार करें तथा जीवन की अंतिम यात्रा तक संत महात्मा की खोज कर जीवन को सद्मार्ग के पंथ पर लगा देना चाहिए, जिससे कि जीवात्मा सत्पुरुष से मिलकर जन्म जन्मांतर के दुख द्वंद्व से मुक्त हो जाए। स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव। पाती जय गुरुदेव की। मन से बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए। मन से लड़ना ही साधना है, इससे कभी हार नहीं मानना चाहिए। मन काल का वकील है, उसकी चालों को बराबर परखते रहो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों भी काल के जाल में हैं। काल भगवान ने सबको अपने जाल में फंसा दिया और भुला दिया। जीवात्मा तो सत्यनाम की अंश है, वह इसको यह भी नहीं पता कि इसका कौन सा देश है। जब ध्यान पर बैठो तो मन की बराबर चौकसी करते रहो। इसका स्वभाव भागने का रहने का है, उसी को रोकना है। भजन ध्यान के वक्त ही इसकी पकड़ होती है। धीरे धीरे जब यह रुकने लगेगा तब प्रकाश भी सामने आएगा और शब्द भी सुनाई देने लगेगा। यह काम धीरे धीरे होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और न ही अधीर होना चाहिए। लगे रहने की जरूरत है। संग दोष से बराबर बचते रहो। दूसरे के कर्मों का बोझा जब जीवात्मा पर आता है तब मन मोटा हो जाता है। साधक को इन सभी बातों का विचार करना चाहिए, तभी साधन बनेगा। बाबा जय गुरुदेव। परमार्थ का कमाया हुआ धन साथ जाता है, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाता है। जय गुरुदेव।